ये बताइए कि अभी इस बार लोकसभा का चुनाव, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा का, ठीक है, संगठन का फैसला है, जो भी तमाम चीजें हैं, लेकिन संगठन ने आपको खास मिशन के लिए रखा कि आप तो ऊपर से आदमी दिखता है, पानी है, नीचे से सुरंग निकाल देते हैं, उसके अंदर से मेट्रो या ट्रेन निकाल देते हैं, तो कोई ऐसे खुफिया मिशन पर आप लगे हैं? देखिए, चुनाव बहुत ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति में एक शुचिता लाने का काम कर रही है, डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग विश्वास है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम किया है पिछले 10 वर्षों में, और इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया को बहुत सीरियसली हम लोग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव को सीरियसली लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी है वोटर्स के प्रति, ये जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति कि हम अपनी बात को स्पष्ट तौर पे पहुंचाएं। वैष्णव जी, आप मध्य प्रदेश में सह प्रभारी भी रहे, यानी चुनाव भी लड़वा दिया आपने। भले आप कह रहे हैं कि मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन अब ये सवाल ये बताइए कि उड़ीसा में जो गठबंधन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का, वो बनते बनते रह गया। देखो, उड़ीसा में अगर हम देखें तो वहां पे बीजू जनता दल आज रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी है जी। पिछला अगर लोकसभा का चुनाव देखें, पिछले लोकसभा के चुनाव में 44% वोट शेयर था बीजू जनता दल का, 38% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, 14% वोट शेयर था कांग्रेस का। आज कांग्रेस वहां पे एकदम पूरी तरह से समाप्त है जी। कांग्रेस का 14% का वोट शेयर सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो राजनीति में रूलिंग पार्टी और मेन ऑपोजिशन पार्टी के बीच में अलायंस होना बहुत ही इम्प्रोबेबल इवेंट है, बहुत ही कम संभावना वाला इवेंट है। तभी लोग कह रहे थे कि तभी ये मिशन आपके पास और दिया गया। आज हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे के पूरे 147 सीटों पे विधानसभा में जी। 21 की 21 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और बहुत अच्छी विजय के साथ बाहर निकलेंगे। देखिए, ओडिशा को आप समझते हैं, आपने वहां पर बतौर आईएएस अधिकारी भी काम किया लंबे अरसे तक, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सरकार बनाएगी उड़ीसा में? देखिए, आज आप उड़ीसा के किसी भी गरीब से गरीब परिवार, दूर से दूर अंचल, चाहे कोस्टल उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, नॉर्दर्न उड़ीसा, सदर्न उड़ीसा, किसी भी जगह जाइए जी, हर घर में मोदी जी के प्रति एक ऐसी सद्भावना है कि वो माए सबके सब आशीर्वाद देगी जी। हर नौजवान क्लियरली देख रहा है कि उनका भविष्य बना सकता है अगर कोई, तो नरेंद्र मोदी जी ही बना सकते हैं जी। तो वो सब के सब अपना विश्वास मोदी जी को देंगे, माताएं अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी, बहनें अपना आशीर्वाद मोदी जी को देंगी और नौजवान अपना विश्वास मोदी जी को देंगे। ये स्पष्ट है, ये आप बहुत जल्दी देख लेंगे। आपने अभी कहा कि बिल्कुल सही बात है, व्यवहारिक बात है कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी जो है उनका गठबंधन अव्यवहारिक सी बात लगती है राजनीति में। लेकिन देखिए, अगर नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी की बात, जब अश्विनी वैष्णव की बात आती है तो राज्यसभा दोनों पार्टियां भेजने के लिए तैयार थी, होड़ लगी थी कि हम भेजेंगे हम भेजेंगे। तो ये जो आपका स्नेह है, तो इससे ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि स्नेह गठबंधन में आप तब्दील करवा देंगे। राजनीतिक दलों में बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, बहुत सारे फैसले राजनीतिक दल सब कुछ सोच समझ के लेते हैं, लिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस तरह का मौका मिला। हाँ, ऐसा मौका बड़े कम राजनेताओं को मिलता है। देखिए, इससे आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा काम की बात है। काम की बात ये बताइए कि ये 400 पार कितना व्यवहारिक लगता है? जो 400 बहुत व्यवहारिक है और पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा और आगे आने वाले कई चुनावों में रिपीट होगा। 400 पार, बिल्कुल। लेकिन अगर हम जब व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, दक्षिण भारत की बात करें, वहां किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी? देखिए, 2019 से पहले लोग कहते थे कि अरे 272 आपने पार कर लिया, लेकिन अभी आप सैचुरेट हो गए हो। लोग कहते थे कि अरे कैसे बंगाल में लाओगे, क्या करोगे बंगाल में, क्या करोगे उड़ीसा में, कभी सीटें आपकी आ ही नहीं सकती, ऐसा बोलते थे जी। बंगाल में 18 सीटें आई, उड़ीसा में 1 सीट से 8 सीट बढ़ी। आज आप देखो, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का एक नौजवान जो 18 साल का हुआ था 2000 में, 2010 में, 2020 में, यानी 3 जो जनरेशन्स आई है जी, ये तीनों की तीनों जनरेशन्स आज देखती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए एप्पल मैन्युफैक्चरिंग
तमिलनाडु में भेजी। वो देखते हैं कि किस तरह से भारत से तमिल पॉपुलेशन से जो दुनिया में गए काम करने के लिए, किस तरह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वो देखते हैं कि वहां की जो पॉलिटिक्स है, जो कि डीएमके और एडीएमके से डोमिनेटेड थी, उस पॉलिटिक्स ने कहीं पर भी नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया, कहीं पर भी उनके एस्पिरेशंस को, उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने का पूरा नहीं काम किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तमिलनाडु में श्री अन्नामलाई जी के नेतृत्व में जी पूरा का पूरा युवा वर्ग एकदम स्पष्ट तौर पे अपना क्लियर समर्पण, क्लियर सपोर्ट में आने के लिए तैयार है, पहला। दूसरा, काशी तमिल संगमम जी सेंगोल पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तमिल भाषा को, तमिल कल्चर को जो सम्मान दिया वो अभूतपूर्व है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का सम्मान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा को, तमिल कल्चर को दिया है। वो सम्मान आज हर तमिल भाषी व्यक्ति उस सम्मान को एक इज्जत के साथ, आदर के साथ देख रहा है और उस सम्मान को स्वीकार करता है। और आप देखोगे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति एकदम परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।